धारचूला सिंडियाखोला सड़क पर दर्दनाक हादसा, कार खाई में गिरी, एक की मौत, 2 घायल। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सिंडियाखोला मोटर मार्ग पर एक हुंडई कार UK 059992 अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 64 वर्षीय एक्स आर्मी कमल राम यानी कि सूबेदार कमल राम पुत्र हरिराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं 50 वर्षीय नरसिंह निवासी सिंडियाखोला और 30 वर्षीय कज्जी विजेंद्र थापा निवासी नौगांव घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धारचूला पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। दोनों घायलों की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। मृतक के शव का पोस्टमार्टम धारचूला मोर्चरी में किया जा रहा है। परिजनों के पहुंचने के बाद पंचायतनामे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध, महिला से धोखे से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी की हुई गिरफ्तारी। थाना बलवाकोट पुलिस ने महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। महिला द्वारा थाना बलवाकोट में तहरीर दी गई कि यश वर्मा द्वारा उसे शादी का झूठा वादा कर उसका शारीरिक शोषण किया गया। तहरीर के आधार पर थाना बलवाकोट में धारा 69 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त ने वादिनी को शादी का झांसा देकर लगभग 1 वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया तथा उसे पति से तलाक लेने के लिए भी मजबूर किया। थाना बलवाकोट पुलिस टीम थाना अध्यक्ष श्रीमती नीमा बोहरा, अपर उप निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह व कांस्टेबल भविन राम द्वारा अभियुक्त को बलवाकोट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। घटकोला धारचूला जो कि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। लगातार इस नाले पर बरसात के समय आपदा आती है, लेकिन यहाँ पर हिलवेज कंपनी के द्वारा लगातार अवैध तरीके से मलबा विसर्जन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी कई बार कर दी गई है। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजाल ने कहा कि उपजिलाधिकारी से बात करने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विसर्जित मलबे को हटाने की जिम्मेदारी हिलवेज कंपनी और कार्यदायी संस्था BRO की है। अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने की उन्होंने उपजिलाधिकारी से मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिगेड के पास लगातार सीवर का पानी बहकर नीचे लोगों के बस्तियों में आ रहा है, जिससे कि लोगों में गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि डंपिंग जोन बनने के बाद भी हिलवेज कंपनी चिन्हित स्थानों पर मलबा नहीं फेंक रही है। साथ ही अवैध अतिक्रमण पर भी उन्होंने बात की है। लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग शासन प्रशासन और पंचायत को भी की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, यहाँ पे उसके आगे भी जो है कई लोगों ने जो है अतिक्रमण कर रखा है, उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये फ्रेश डंपिंग है घटकोले में हिलवेज कंपनी के द्वारा, ये देखिए। और ये जो पुरानी डंपिंग है, लगातार जो है अनऑथराइज्ड डंपिंग कर धारचूला को खतरे की जद में डाल रहे हैं। प्रशासन और ग्रीफ को संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। धारचूला के ब्रिगेड में आर्मी का सीवर लगातार खुले में बह रहा है, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। पानी बह रहा है सड़कों पर। सिग्नल्स ब्रिगेड एरिया, यहाँ पे लगातार 1-1.5 महीने से इस सीवर लाइन का पानी बह रहा है सड़कों पर। धारचूला में ILP विवाद, जांच एजेंसियां ही सवालों के घेरे में आ गई हैं। बता दें कि धारचूला में बिना इंडरलाइन परमिट के
पर्यटकों के प्रवेश के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आमतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडर लाइन परमिट की जांच की जिम्मेदारी आईटीबीपी पर होती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब वही एजेंसी सवालों के घेरे में आ रही है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जो लोग ऊपर गए थे शायद वो लोकल पर्यटक थे और वाहन भी लोकल थे। उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा सुरक्षा जांच के बिंदुओं पर तैनात एजेंसियों को 2 टूक चेतावनी दी गई है। चेतावनी के फलस्वरूप अभी जांच लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि स्थानीय स्तर पर मालूम चला है कि जो लोग ऊपर गए थे वो लोकल लोग थे और लोकल वाहन थे, लेकिन तब भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आईटीबीपी जांच कर रही है। उप जिलाधिकारी धारचूला आशीष कुमार जोशी ने कहा कि किसी भी लापरवाही पर अगर किसी की मिलीभगत पर कुछ निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं एसडीएम धारचूला ने कहा कि लोकल लोगों की ही जाने की पुष्टि अभी तक हो रही है, लेकिन आईटीबीपी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी तो उस पर कार्रवाई होगी और अभी तक कोई भी आईएलपी परमिट प्रशासन ने जारी नहीं किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरों से दूर रहें और आधिकारिक पुष्टि के साथ ही खबरें चलाएं। सभी पत्रकार गणों को उन्होंने कहा कि 16 तारीख को एक आम बैठक धारचूला में की जा रही है, जिस पर आदि कैलाश ओम पर्वत के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, उस पर ही निष्कर्ष निकलेगा। सीमा पार से सिगरेट की तस्करी, ऑपरेशन प्रहार का बड़ा एक्शन। 2000 डिब्बी विदेशी सिगरेट के साथ तस्कर गिरफ्तार। बता दें कि अस्कोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौकी ओगला पुलिस टीम द्वारा विशेष चेकिंग अभियान के दौरान धारचूला की ओर से आ रही एक अल्टो कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से मेड इन नेपाल खुकरी ब्रांड की 2000 डिब्बी अवैध सिगरेट बरामद हुई। पूछताछ में चालक अमित सिंह धामी निवासी ढुआतोली बलवागुड़ ने स्वीकार किया कि वह सिगरेट नेपाल से लाकर पिथौरागढ़ बेचने जा रहा था। अभियुक्त के पास वैध दस्तावेज भी नहीं थे। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अभियुक्त के खिलाफ की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर एसएसबी डिढियाट के द्वारा 14वीं वाहिनी के कमांडिंग अफसर अतुल राय के नेतृत्व में 14वीं वाहिनी के द्वारा 23 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में वाहिनी के सहायक कमांडिंग अफसर डॉक्टर अरुण सिद्धार्थ सिंह चौहान व जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ केंद्र के प्रभारी महेश चंद्र बचकैती के नेतृत्व में सभी जवानों ने 23 यूनिट रक्तदान कर अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई। बता दें कि 11वीं वाहिनी सतत सीमा बल के द्वारा अनेकों ऐसे कार्य किए जाते हैं। रक्तदान शिविर में सभी जवानों को सर्टिफिकेट इत्यादि वितरण किए गए और एसएसबी के कमांडिंग अफसर अतुल रॉय ने सभी को धन्यवाद व साधुवाद देते हुए अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की। Please do like, share and subscribe DCL News.